एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखिए स्टार्ट किया था। तो देखिए चैप्टर ए जो आपका अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, अध्याय 4 और अध्याय 5, सभी पाँचों चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं प्रत्येक वीडियो में। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे हमने सीखा और समझा एक का सॉल्यूशन, जो कि इन पांचों चैप्टर से संबंधित होंगे क्वेश्चन इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है 6779 से ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याओं का समूह है। तो ठीक पहले आएगा 6778 और ठीक बाद आएगा 6780। ठीक है। विस्तार रूप 3/10 8000 प्लस 5 सैकड़ा का संख्या रूप है। तो देखिए 8000 में 1000 में 8 लिख दीजिए, 5 सैकड़ा तो सैकड़ा की जगह पे 5 लिख दीजिए, 3/10। अब देखिए इकाई नहीं दे रखा है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी? 8530। निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 3 का स्थानीय मान 300 होगा? तो देखिए 300 यहाँ पर तीसरी जो आपकी है स ऑप्शन में संख्या 6398। आप जब बोलेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि 300 आ रहा है। ठीक है। तो सैकड़ा के स्थान पर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पर हो जाएगा 300। 5202 का विस्तारित रूप होगा यहाँ पर 5000 प्लस 2 प्लस 200। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 9513 इस तरह से लिख देंगे, 4003 इस तरह से लिख देंगे। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में देखिए 1675 को इस तरह से लिखेंगे, 2089 को इस तरह से लिखेंगे। नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में देखिए यहाँ पर बड़ा है, बराबर है, छोटा है में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो जो संख्या बड़ी है उसके सामने आप खुला मुंह वाला वी बना देंगे। ठीक है। और जो संख्या छोटी है उसके सामने बड़ी संख्या से पहले आप खुला मुंह बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके सामने होगा पॉइंट वाला हिस्सा। ठीक है। जैसे यहाँ पर 2660 बड़ा है 2650 के, 4377 बड़ा है 4367 के, 8077 बड़ा है 8077 यहाँ पर क्या है? बराबर हो जाएगा। तो 8077 बराबर है 8077 की, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 6999 छोटा है 7000 से, तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या छोटी है तो यहाँ पर देखिए छोटा है का चिन्ह लगा देंगे, जिसे लेस देन बोलते हैं। हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हल करना है, आपको जोड़ करना है। तो देखिए 8 + 0 8 ही होता है, 5 + 8 करेंगे तो 13 हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगी तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए मिसिंग संख्या आप निकाल सकते हैं इजीली। 8841 यहाँ पर दे रखा है जोड़ करके संख्या, तो आपको मिसिंग संख्या लिखनी है। अब ऐसा क्या करें कि एक आ जाए, तो साथ में अगर 4 जोड़ेंगे तो हम 11 बनेगा, तो एक आ जाएगा और एक हासिल लग जाएगा। 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 का एक हासिल 8 और ये 8, 8841 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 और 1 लिख देंगे, नीचे हो जाएगा। देखिए 381 में से आपको माइनस करना है यहाँ पर। ठीक है, घटाना है। 166 को अगर घटाएंगे तो 215 हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि 11 में से 6 गए तो 5। अब एक हासिल ले ली थी हमने 8 में से, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2। 577 माइनस 87 करने पर हमें मिलेगी संख्या। देखिए 7 में से 7 गए तो 0, 7 में से 8 नहीं जाते तो हम हासिल ले लेंगे 5 से। तो यहाँ पर 17 में से 8 घटेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 4 का 4 उतार देंगे तो 490 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है क्वेश्चन, मयंक के खाते में 9887 रुपये हैं, उसने इनमें से 2986 रुपये निकाल लिए। तो बताओ अब मयंक के खाते में कितने रुपए बचे? तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर हम देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले 90 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें देखिए कुल राशि है 9887, निकाली गई राशि है 2986 रुपये, शेष राशि बचेगी 6901 रुपये। ठीक है। अब मयंक के खाते में कितने रुपये शेष बचे हैं? 6901। अगला क्वेश्चन है, रामू ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास में कितने दीपक बचे? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे जितने उसने बेचे। तो देखिए रामू के पास कुल दीपक थे 5000, पहले दिन बेचे गए दीपक 1500, दूसरे दिन बेचे गए दीपक 1250। तो यहाँ पर 1250 और 1500 को जोड़ेंगे तो 2750 तो उसने घटा दिए हैं, मतलब बेच दिए हैं। तो अब बचे कितने?
शेष दीपक हो जाएंगे 5000 माइनस 2750 इक्वल टू 2250 दीपक। अब रामू के पास में कितने दीपक बचे हैं? 2250 दीपक। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिंपली घटा देना था कुल संख्या में से जितने बेचे हैं। अब आगे क्वेश्चन है विस्तारित रूप 1000 प्लस 9 दाही 4 इकाई प्लस 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए, उसमें से 1068 घटाइए। तो देखिए यहाँ पर घटाने पर हमें संख्या मिलेगी, विस्तारित रूप पहले लिखेंगे 1000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 4। ठीक है, 9 दाही इतना 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। घटाने वाली संख्या हो जाएगी 1068, तो यहाँ पर 1294, यहाँ पर जब विस्तारित रूप को हम संख्या में लिखेंगे तो 1294 बन गया, माइनस करेंगे 1068 तो आंसर मिलेगा 226। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक छाते की कीमत 45 रुपये है, तो 4 छातों की कीमत क्या होगी? तो एक छातों की कीमत है 45 रुपये, तो 4 छातों की हो जाएगी 45 गुना 4 180 रुपये। अगला है अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपये हैं, यदि पीयूष के पास 600 रुपये हो तो अमित के पास कितने रुपये होंगे? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा, पीयूष के पास रुपये हो जाएंगे 600, अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपये, तो अमित के पास हो जाएगा 600 गुना 2 1200 रुपये। ठीक है, अगला 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में 9 गुना 60 कर दीजिए, 540 मिनट होंगे। अगला है संख्या 4865 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो देखिए 6 का है 6 गुना 10 60 और 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा, 60 गुना 5 करना है बेसिकली आपको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 गुणनफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, मूल्य सूची इस तरह से है, पुस्तक बराबर 35 रुपये, ड्राइंग बुक 45, फुटबॉल 70, बॉल 25, छतरी 70, स्केल 20। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी होगी? तो 3 पुस्तक खरीदने पर हमें कितने रुपए देने होंगे? 3 गुना 35 कर दीजिए 105 रुपये। फुटबॉल खरीदने के लिए क्या करना होगा? तो 4 फुटबॉल खरीदने के लिए तो 4 गुना 70 कर दीजिए 280 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 इंटू 00, ठीक है 0, तो यहाँ पे 280 हो जाएगा। ड्राइंग बुक खरीदने के लिए देखिए 5 ड्राइंग बुक एक की कीमत है 45, तो 5 की हो जाएगी 5 गुना 45 225 रुपये। 10 बॉल खरीदने के लिए एक बॉल की कीमत है 25 रुपये, तो 10 की हो जाएगी 250 रुपये। 10 छतरियाँ, तो यहाँ पर देखिए एक छतरी की कीमत 70 रुपये, तो 10 की हो जाएगी 70 गुना 10 छतरियाँ हैं, तो एक छतरी की कीमत 70 रुपये है, तो 10 की हो जाएगी 70 गुना 10 700 रुपये। इसी तरह से 10 स्केल खरीदने के लिए कितने होंगे हमारे पास में रुपए कितने बनेंगे? तो देखिए एक स्केल की कीमत 20 रुपये, तो 10 स्केल की हो जाएगी 200 रुपये। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, विभिन्न सदनों में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, जैसे शिवाजी सदन में 400, अटल सदन में 350, स्वामी विवेकानंद सदन में 500, भगत सिंह में कितने होंगे? तो भगत सिंह सदन में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल 1500 है, 1500 में से 400 प्लस 500 प्लस 350 घटा देंगे, तो देखिए सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए 16 जो क्वेश्चन था हमारा वो आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना था कि भगत सिंह सदन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या 1500 है, तो शिवाजी सदन, स्वामी विवेकानंद और अटल सदन को जोड़ देंगे, 1250 हो गया। अब भगत सिंह की सदन में विद्यार्थी मिलेंगे 1500 मैंने 1250, 250 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए। 135 प्लस 38 प्लस ऐसा क्या करे कि 534 मिले माइनस 123 प्लस 42 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे 135 प्लस 48, अब संख्या को हम मान लेंगे x क्योंकि हमें गिवन नहीं है, इक्वल टू 534 माइनस 123 प्लस 42। तो टोटल हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 135 प्लस 48 हो गया 183 प्लस x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 411, क्योंकि 534 में से घटाएंगे 123 को तो 411 प्लस 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 183 प्लस x प्लस 453 x बराबर हो जाएगा। अब संख्या 183 को हम इस तरफ ले जाएंगे दाईं ओर, तो 453 में से 183 को घटाने पर हमें मिलेगी संख्या x बराबर 270। तो रिक्त स्थान में कितना आएगा? 270 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, आपको इक्वल ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये आपका डन होता है, हमने सीखा और समझा एक का सॉल्यूशन।
अब इसके आगे हम अध्याय 6 देखने वाले हैं। तो और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियोस काफ़ी सारे अपलोड कर चुके हैं। हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 6 चैप्टर देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।